हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो आज है हमारा 6th लेक्चर एसजीपी यानी कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का 6th लेक्चर है। आज हमने पूरे 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है एसजीपी के। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने ये सारे टॉपिक्स देख लिए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था 1.1 यानी कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। फिर बेसिक स्विच गियर क्या होता है हमने वो देखा था। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड कॉजेज ऑफ फॉल्ट्स। फिर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम 1.3 एंड 1.4 नहीं लेने वाले यानी कि स्किप करने वाला है। फिर हमने थर्ड लेक्चर में क्या देखा था, फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम देखा था। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में क्या देखा था, फोर्थ लेक्चर में हमने बैकअप प्रोटेक्शन एंड मेथड्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन देखा था। फिर फिफ्थ लेक्चर यानी कि जो कल आया था उसमें हमने क्या देखा था, न्यूट्रल ग्राउंडिंग। फिर नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग हमने देखा था, और एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। ये सारे टॉपिक्स हमने कल के लेक्चर में क्लियर कर दिए थे, ठीक है। और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग एंड देयर एप्लीकेशंस और कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राउंडिंग, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ ग्राउंडिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग में बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग के। वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अभी का लेक्चर। तब तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो मेथड्स बेसिकली 4 है। कौन से है वो, द मेथड्स कॉमनली यूज्ड फॉर ग्राउंडिंग एंड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ 3 फेज सिस्टम आर। फर्स्ट जो है वो है सॉलिड, या फिर आप उसे इफेक्टिव ग्राउंडिंग भी बोल सकते हो। सेकंड जो है वो है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। थर्ड जो है वो है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। फोर्थ है पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। ये 4 हम टाइप मेथड सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रल सॉलिड ग्राउंडिंग, है ना। सॉलिड ग्राउंडिंग देख लेते हैं, ये एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग का टाइप है। तो सॉलिड ग्राउंडिंग में बेसिकली क्या होता है, सॉलिड ग्राउंडिंग का ये डायग्राम है। सॉलिड ग्राउंडिंग में आपका क्या होता है, स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। ये थोड़ा अलग सिस्टम दिख रहा है आपको, बट ये स्टार कनेक्टेड यानी कि इस तरह से ये कनेक्टेड है। कल के वीडियो में हमने ये डायग्राम दिखा था, इस तरह से ये कनेक्टेड है। ये वाला सिस्टम इजी इसमें इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। दोनों भी करेक्ट डायग्राम से, आपने कैसा भी बनाया तभी भी चल जाता है, दोनों भी करेक्ट है। तो सॉलिड ग्राउंडिंग में बेसिकली क्या होता है, ये देखिए। सॉलिड ग्राउंडिंग में आपका 3 फेस कनेक्टेड होता है इस तरह से, आर वाई और बी। और सॉलिड ग्राउंडिंग में अर्थ किया जाता है, डायरेक्ट अर्थ किया जाता है, यानी बीच में कुछ भी नहीं है ना। डायरेक्ट न्यूट्रल से डायरेक्ट अर्थ को कनेक्ट कर दिया गया है, ये होता है आपका सॉलिड ग्राउंडिंग। आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। डेफिनेशन में क्या गया है, व्हेन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ 3 फेज सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड एज सॉलिड ग्राउंडिंग और इफेक्टिव ग्राउंडिंग, ठीक है। तो क्या बताया गया है, ये 3 फेज सिस्टम है आपका, है ना। यहाँ पे रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस तो हर इसमें होता है, ठीक है। और इनके जो कॉमन पॉइंट है यानी कि इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसे डायरेक्टली अर्थ कर दिया गया है, ये होता है आपका सॉलिड ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग की एक छोटी सी स्टोरी, आप स्टोरी पढ़ सकते हो। फिगर शोज द सॉलिड ग्राउंडिंग of the neutral point. Since the neutral point is directly connected to earth through wire, the neutral point is held at earth potential under all conditions. Therefore, under fault conditions the voltage of any conductor to earth will not exist the normal phase voltage of the system, ठीक है। यानी कि फॉल्ट आता है इधर, फिर वो अर्थ से होकर डायरेक्ट फिर से न्यूट्रल पॉइंट में जाता है, फिर वो फ्यूज जो होता है आपका वो डिस्कनेक्ट होता है। मैंने हमको ये सब लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, ठीक है, इसका वर्किंग कैसा होता है। आज हम सिर्फ मेथड देख रहे हैं कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो सॉलिड ग्राउंडिंग समझ गए। सॉलिड ग्राउंडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस डेफिनेशन लिखनी होती है, आपको ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पूछते हैं नहीं। सॉलिड ग्राउंडिंग अगर आपको पूछा तो आपको बस डेफिनेशन लिख देनी है इतना, और ये डायग्राम बना देनी है, ठीक है। डायग्राम तो एकदम इजी है। व्हेन एक न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्टली अर्थ को कनेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट किया है, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस नहीं है सॉलिड ग्राउंडिंग में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। हाँ सॉरी, इसका एप्लीकेशन रह गया सॉलिड ग्राउंडिंग का। सॉलिड ग्राउंडिंग का क्या एप्लीकेशन है, सॉलिड ग्राउंडिंग इज यूजुअली एम्प्लॉयड वेयर द सर्किट इम्पीडेंस इज sufficiently high so as to keep the earth fault current within the safe limits
दिस सिस्टम ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेजेस अप टू 33 kV। अगर आपको एप्लीकेशन पूछते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड अप टू द वोल्टेज, इट इज़ यूज्ड अप टू द वोल्टेजेस ऑफ 33 kV। अगर आपने इतना भी लिखा ना एप्लीकेशंस में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। विथ टोटल पावर कैपेसिटी नॉट एक्सिस्टिंग, है ना, अगर आपने इतना भी लिखा तो अभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस में। दिस सिस्टम ऑफ ग्राउंडिंग इज यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू 33 kV। यही है इसका एप्लीकेशन, ठीक है, सॉलिड ग्राउंडिंग का। अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है, ये देखिए डायग्राम सेम है, पूरी सेम डायग्राम है बराबर। आपने देखा था ना, पूरी ऐसी डायग्राम थी ना, पिछली बार भी ऐसे सेम डायग्राम थी। यहाँ पे वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड था, बस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया है, इसलिए इसे रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग कहा गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 3 फेजेस लिए गए, 1 2 3 रिएक्टेंस है। यहाँ पे रिएक्टेंस हर इसमें होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था। इन तीनों को शॉर्ट कर दिया गया है और इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो अर्थ को कनेक्ट किया है थ्रू रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉलिड ग्राउंडिंग में डायरेक्ट कनेक्ट किया था, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में एक रेजिस्टर लगा दिया है बीच में, ठीक है। ये देखिए सेम डेफिनेशन भी सेम है। व्हेन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ 3 फेज सिस्टम इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू अ रेजिस्टर, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, ठीक है। आपको बस डेफिनेशन लिखनी होती है आपके एग्जाम में, फिर यहाँ पे स्टोरी भी दी गई, आप स्टोरी भी पढ़ सकते हो। फिगर शोज द ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट थ्रू अ रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टर में से ग्राउंडिंग कर दी गई है, इसलिए उसे हम रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये स्टोरी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी स्टोरी है। द वैल्यू ऑफ आर इज सो चूजन दैट द अर्थ फॉल्ट करंट इज लिमिटेड to save value but still sufficient to permit the operation of earth fault protection. In practice, that value of R is selected that limits the earth fault current to 2 times and normal full load current। ठीक है, यहाँ पे एक एडवांटेज भी दिया गया है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, ये 3 लाइन्स होते हैं, यहाँ पे फॉल्ट आता है कभी कभी, तो ये फॉल्ट ऐसे ज़मीन में जाता है, अर्थ में जाता है, फिर वो फॉल्ट यहाँ पे आता है, फिर ये न्यूट्रल में से आता है, फिर यहाँ पे फ्यूज़ होता है, फिर फ्यूज़ आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपका सिस्टम जो है वो मतलब अगर फॉल्ट आता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यानी कि एक और एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि बैकअप बोल सकते हो आप उसे, या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी बोल सकते हो आपकी मर्ज़ी से, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है डायग्राम निकालते वक्त, यानी कि अगर आपको पूछते हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग तो आप क्या क्या लिखोगे, सॉलिड ग्राउंडिंग, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग और पीटरसन, है ना, पीटरसन भी एक टाइप है। तो उसमें आपको बस आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और एक डायग्राम निकालना होता है। डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, अगर आप पढ़ोगे तो ये समझ जाएगा। आपको स्टोरी नहीं लिखनी होती है एग्जाम में, ठीक है, और एक डायग्राम निकालना होता है। डायग्राम तो कितना ईजी है, आप देख के आप समझ गए। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में रेजिस्टेंस लगाया गया है, सॉलिड ग्राउंडिंग में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली अर्थ को है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। फिर रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, हाँ उसका एप्लीकेशन रहेगा ना। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का एप्लीकेशन क्या है, ऊपर दिया गया है। इट इज़ यूज्ड ऑन अ सिस्टम ऑपरेटिंग एट वोल्टेजेस बिटवीन 22 kV टू 33 kV विद पावर सोर्स, है ना। अगर आप लिखोगे इट इज़ यूज्ड ऑन अ सिस्टम ऑपरेटिंग एट वोल्टेजेस बिटवीन 2.2 kV टू 33 kV, इतना भी लिखोगे तो अभी भी चलेगा, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे एप्लीकेशंस के, ठीक है। ये था रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का एप्लीकेशन। उसके नीचे ही फिर नेक्स्ट है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में क्या किया गया है, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में बस यहाँ पे एक रिएक्टेंस लगा दिया गया है ना। यहाँ पे रिएक्टेंस है, ये तो हर इसमें है, और 3 फेजेस है, 3 इधर रिएक्टेंस है हर एक फेज़ में। इनका एक कॉमन पॉइंट लिया गया है जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, उसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है थ्रू अ रिएक्टेंस, है ना। सॉलिड ग्राउंडिंग में क्या था, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया था। रेजिस्टेंस ग्राउंड में एक रेजिस्टर लगाया था, फिर कनेक्ट किया था अर्थ को, और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में रिएक्टेंस लगाया है, फिर कनेक्ट कर दिया है अर्थ को, ठीक है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे डेफिनेशन तो दी नहीं है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग की, बट हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, व्हेन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ 3 फेज सिस्टम इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू अ रिएक्टेंस, इट इज़ कॉल्ड एज रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। इस तरह से हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग की सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। इन दिस सिस्टम अ रिएक्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन द न्यूट्रल एंड ग्राउंड।
न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में एक रिएक्टेंस लगा दिया गया है, ऐसा आपको यहाँ पे पता है। द पर्पस ऑफ रिएक्टेंस इज टू लिमिट द अर्थ फॉल्ट करंट, यानी कि अर्थ में का जो फॉल्ट करंट है उसे लिमिट करने के लिए रिएक्टेंस लगाया गया है ना, समझ गए। फिर आपको यहाँ पे 2 डिसएडवांटेज भी दिया है, आप पढ़ सकते हो पूरी स्टोरी। इन द सिस्टम रिएक्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन द न्यूट्रल एंड ground as shown in figure. The purpose of reactance is to limit the earth fault current. By changing the earthing reactance, the earth fault current can be changed to obtain the condition similar to that of solid grounding. This method is not used these days because of the following disadvantages. 2 disadvantages है, अगर आपको डिसएडवांटेज पूछते तो आप डिसएडवांटेज ये लिख सकते हो। इन दिस सिस्टम द फॉल्ट करंट required to operate the protective device is higher than that of the resistance grounding. For the same fault conditions, higher transient voltages appear under fault conditions. ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। अभी तक हमने 3 मेथड्स देख लिए हैं ग्राउंडिंग के। कौन से मेथड्स हमने देखे हैं? फर्स्ट मेथड हमने देखा सॉलिड ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग में क्या था? डायरेक्टली न्यूट्रल टू अर्थ कनेक्टेड था। फिर हमने नेक्स्ट देखा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में क्या था? ऐसा एक था और यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया गया था, ठीक है, ये था रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। फिर नेक्स्ट था रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में भी कनेक्टेड था अर्थ को, उधर उसके बीच में एक रिएक्टेंस लगाया गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? पीटरसन। इसे हम रेजोनेंट ग्राउंडिंग में कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है और इसका मतलब जो वर्किंग है वो भी थोड़ा अलग है। और ये क्या है? पीटरसन है ना। इसे हम 2-3 नाम है, इसे आर्क सप्रेशन कॉइल ग्राउंडिंग है, फिर रेजोनेंट ग्राउंडिंग है, और यहाँ पे हम इसे पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से एक आर्क सेपरेशन कॉइल दी जाती है। आप पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम मतलब थोड़ा बहुत सेम ही है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग जैसा। यहाँ पे एक रिएक्टेंस है और इसे कुछ टैपिंग दी गई है, ठीक है। टैपिंग मतलब क्या होता है मैं आपको वही बताता हूँ। ये होता है आपका रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होता है ऐसा, फिर यहाँ पे टैपिंग्स होती है इस तरह से। टैपिंग्स की होती है अगर आपको चेंज करनी है, टैपिंग कम ज़्यादा करनी है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। सपोज़ अगर आपको इधर रखना है तो आप इधर रख सकते हो इस तरह से, आपको इधर रखना है तो इधर रख सकते हो, इधर रखना है तो इधर को रख सकते हो, इधर रखना है तो इधर रख सकते हो। यानी कि आप टैपिंग्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको टैपिंग्स कैसे चेंज करनी है? आपको ये ध्यान रखना है कि CR यानी कि कैपेसिटर में जो है, कैपेसिटेंस में जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज आर्क सेपरेशन कॉइल में दोनों में सेम होना चाहिए ना। इसमें और इसमें दोनों में भी सेम वोल्टेज होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए बस आप इतना ही याद रखिए, आपको बहुत हो गया। और इसकी एक डेफिनेशन याद रखिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं डिटेल में। डिटेल तो बहुत है अगर आप देखने जाओगे तो, बट हमें उसमें ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे क्या किया गया है, 3 फेजेस लिए गए हैं। सेकंड फेज़ और आपका थर्ड फेज़ जो है उसे कैपेसिटर लगा दिया गया है सीरीज़ में। उन दोनों को शॉर्ट कर दिया गया है, दोनों को अर्थ किया है। फिर बी में फॉल्ट आया है, उसे भी अर्थ कर दिया गया है। फिर हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंस आर्क सेपरेशन कॉइल लिया है, उसे भी अर्थ कर दिया गया है ना। इसमें कुछ ज़्यादा सीखने जैसा है नहीं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ L मतलब इंडक्टेंस ऑफ आर्क सेपरेशन कॉइल इज सच दैट द फॉल्ट करंट IF exactly balances the capacitive current IC, it is called as resonant grounding, है ना। मतलब आपको यहाँ पे टैपिंग्स दी गई होती है, मैंने आपको जैसे अभी कहा था, ऐसे समझा के ऐसे कहा था ना। तो यहाँ पे उसको ऐप को एडजस्ट करना है ना, टैपिंग्स को कम ज़्यादा आप उसे कर सकते हो। आपको कैसे एडजस्ट करना है? आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि इसमें का जो वोल्टेज है और इसमें का जो वोल्टेज है वो दोनों भी इक्वल होना चाहिए। जिसे हम रेजोनेंट ग्राउंडिंग कहते हैं, उसे ही हम पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। यही होता है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं इधर। आप बस डायग्राम याद रखिए और डेफिनेशन याद रखिए। व्हेन द वैल्यू ऑफ L ऑफ आर्क सेपरेशन कॉइल, यानी कि आर्क सेपरेशन कॉइल की जो वैल्यू है L, यानी कि वो इंडक्टेंस ही है ना। आर्क सेपरेशन यानी कि इंडक्टेंस ही है वो। आपका इंडक्टेंस का सिंबल कैसा होता है? यही होता है आपका इंडक्टेंस का सिंबल, ठीक है। आपका इंडक्टेंस ही है ये एक तरह से। when the value of L of arc separation coil is such that the fault current IF, यानी कि fault current IF, ये जो करंट है इसमें का
IF एग्जैक्टली बैलेंसेस द कैपेसिटिव करंट IC। इन दोनों का करंट मैच होना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे टाइपिंग्स एडजस्ट करनी है, ठीक है। इसे हम रेजोनेंट ग्राउंडिंग कहती है। रट्टा मार लीजिए किसका क्या बोलते हैं इसे, डेफिनेशन का रट्टा मार लीजिए और डायग्राम एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम। आई होप आपको आर्क सेपरेशन कॉइल ग्राउंडिंग यानी कि पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग लगभग थोड़ा बहुत तो समझ गया होगा हमें इसमें क्या करना होता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टाइपिंग्स दी गई होती है और टाइपिंग्स ऐसी एडजस्ट करनी होती है जिससे कि आपका जो फॉल्ट करंट और कैपेसिटिव करंट है वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। उसे ही हम रेजोनेंट ग्राउंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग, हमने देखा उसमें क्या क्या देखा, सॉलिड ग्राउंडिंग देखा, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग देखा, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग देखा और पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग देखा, ठीक है। अब हमने इसके एप्लीकेशंस भी देखे, इन दोनों के एप्लीकेशंस हमने देख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझा नहीं हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ये फर्स्ट यूनिट हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो देखी नहीं है तो पिछली वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।